संबोधित करें। लो बच्चा। खूब देर तक थे लोग भी बिना ऊपर कोई जाब्ता के भी, अरे तो इंतजार कर रहा हो तो आप सब ने हाँ ओ भाव को प्रेम है ना, प्रेम को जो मेलो है। आप सब बड़ा बुजुर्गाना खूब खूब प्रणाम, नमस्कार। हमारे साथ में मंच पे विराजमान जोड़ की ढाणी घोरानी जोड़ी में इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज पूरे दिन से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेता राजेश जी कटेवा, यहाँ के सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद जी सैनी, मंच पे विराजमान मंचासीन बुजुर्गों, आपके इस प्रेम के और आशीर्वाद के सने के रूप में जो हमें अपने आप में जो आवाज मिल रही है, वो आवाज है नवलगढ़ में कमल खिलाने की। इतनी देर से आप बैठे हो तो ये निश्चित रूप से लग रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ में जीतेगी, नवलगढ़ में कमल खिलेगा। और मेरे पास अभी बैठे बैठे भाई साहब कह रहे थे कि इस चुनाव को विक्रम ढीला मत दे देना, वो और सो क्या खाएगे, अब छोटी मोटी और ने भी खाओ गोबांगो नाव को लियो, अब भी कह रहा है। तो मतलब कर्मों के बारे में, और कर्म से जब पाप फैल जाता है तो निश्चित रूप से उसका अंत भी होता है। और हम सबको समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, यदि मैं भी हल्का काम करूंगा तो मेरी भी यही हालात होगी, ये सब जानते हैं। तो हमें जिस आशीर्वाद से आप मजबूती से आज एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मान सम्मान देने के लिए बुलाया है, आपने विश्वास दिया है, इससे नई ऊर्जा, नया संचार होता है। तो आज की स्थिति ये भी है कि पूरी विधानसभा में आपका जो समय निकाल करके आप जो मजबूती देते हो, ये पूरा वातावरण निर्मित होता है, इसका निर्माण होता है कि वास्तव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ में जीतेगी। यदि हम सब लोग समय से पहले सजग रहकर कोई कार्य नहीं करे, ना मजबूती दे, ना हम समय से पहले निकले, तो ये प्रचार प्रसार किस बात का होता है? पार्टियां क्यों प्रचार प्रसार करवाती है? कई जगह रथ बनाते हैं, कई प्रकार के सोशल मीडिया पे सिस्टम चल रहा है देखने को, लेकिन सबसे बेहतरीन पहली बार इस राजस्थान में चर्चा है कि नवलगढ़ का चुनाव कुछ अलग ही है। जो आज तक 1952 से लेकर के नवलगढ़ की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उससे कई गुना 2023 के 25 नवंबर को इतना दे देंगे कि जितना आज तक नहीं दिया वो हिसाब पूरा कर देंगे। आगे की रूपरेखा के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखो भाषण देने नहीं आया हूं मैं, सिर्फ काम की बात करने आया हूं। भाषण के लिए चाहे आप केंद्र की बात कर लो, मोदी जी की बात करो, चाहे राजस्थान की बात करो, अब हमें सिर्फ नवलगढ़ की बात करनी है। नवलगढ़ कैसे जीते? आपको हर बूथ पे आपकी ग्राम पंचायत डाका की ढाणी पूर्ण रूप से मजबूत ग्राम पंचायत है। यहाँ का सभी पूरे विधानसभा का ही मतदाता एक ईमानदारी से खुद का चुनाव बना करके, खुद विक्रम जाखल बन करके, खुद कमल का फूल बन करके एक चुनाव को बना रखा है, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। पर 25 तारीख तक लगातार हम सबको संपर्क में रहना है एक दूसरे के। हमारे में से आजकल नवलगढ़ के जो विधायक है उन्हें पता लग गया कि जनता ने मुंह मोड़ लिया है। मुंह मोड़ने का कारण राजेश जी बता रहे थे, चाहे वो बदराना जोड़ हो, बदराना जोड़ के अलावा सीमेंट फैक्ट्री हो, नवलगढ़ की हवेलियां हो, कभी किसी को 151 में बंद करा दिया। आज पूरी जनता जानती है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है।
आपका ये आशीर्वाद मजबूती से बना रहे। 25 नवंबर तक आपको ये ध्यान जरूर रखना है, हमारे किसी दोस्त, रिश्तेदार या मित्र के पास यदि कहीं भी, ये मैं खुली कह रहा हूं आपको, आप सबको ध्यान रखना है, ये चुनाव आम जनता का है, ये चुनाव सर्व समाज का है, ये चुनाव नवलगढ़ के स्वाभिमान का है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक आते हैं, वो मात्र उन लोगों के पास जाते हैं। आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं, हमारे में से किसी को पकड़ लेते हैं कि किसके पास 50 वोट है, उसको जाकर सिर्फ लालच और अब आचार संहिता है, कोई विकास नहीं है। आने वाला राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का है। नौजवान सबसे पहले समझता है, बड़े बुजुर्ग उनसे भी ज्यादा समझते हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। अब किसको जिताना चाहिए? बीजेपी को। विकास की गंगा निश्चित रूप से नवलगढ़ में राम, ये समझ लो, राम राज नवलगढ़ में। और मैं आपको ये भी विश्वास दिला रहा हूं, तारबंदी की बदराना जोड़ की मैं रोज कहता हूं, कुछ भी करना पड़े, राम और राज के सामने कोई टिका है क्या आज तक? तो राज आपका आएगा और नवलगढ़ की जनता सारी साथ चल के तारबंदी खोलेगी। कोई सामने ही नहीं आएगा, मैं आपको कह रहा हूं, सामने ही नहीं आएगा। और ज्यादा दिन वो दूर, रात ने क्यों, दिन में चौड़े दाड़े खोलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी व्यवस्था इन्होंने, जितनी षड्यंत्र रच करके तारबंदी की है, वो षड्यंत्र रच के तारबंदी नहीं खोलेंगे, सरेआम खोलेंगे, चाहे इसका कोई भी खामियाजा उठाना पड़े। तो आपको सबको एकजुट तो आप हो, आपको एकजुटता के साथ साथ एक काम और करना है। मेरी ये अर्जी है आपसे कि कहीं भी आपको लगे कि कांग्रेस को मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त मतदान करने का मन बना रहा है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी होगी कि उनका मन बदलना, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाना, उनको कमल के फूल पे मतदान करने के लिए आपको खूब आग्रह करना है। 1 बार 2 बार 3 बार कहोगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपना प्रयास जारी रखो, प्रयास ऐसा जारी रखो कि अब लग रहा है कि नवलगढ़ की जनता, जनार्दन 70% भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र जी मोदी पे विश्वास करके अब की बार नवलगढ़ में कमल खिलाएगी। आप सबने खूब खूब इंतजार किया, हमें सुना, बुलाया, आशीर्वाद दिया। मैं सदैव आपका ऋणी भी रहूंगा और सीधा संपर्क रखूंगा। मेरे बीच में, आपके बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से ये भी कहूंगा, काम तो करूं ही करूंगा, पर मैं मान सम्मान में कमी को नहीं आने दूंगा, क्योंकि थे मन जत्तो दे रहे हो, इसे मैं खूब ज्यादा गुना खूब दूंगा और कठे कमी नहीं आबा दूंगा। और आप सब लाग्या रहिजो। राम राम साहब, धन्यवाद। देखो सुनो,